हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड नमन। मैं आपका दोस्त कृष्णा संजय। दोस्तों, आज हम लोग पाइथन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डेकोरेटर। तो देखते हैं डेकोरेटर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो डेकोरेटर बेसिकली होता क्या है। डेकोरेटर आपका जो फंक्शन है, ठीक है, आपका जो फंक्शन है उसको डेकोरेट करने का काम करता है। ठीक है, तो वो कैसे डेकोरेट करता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, कैसे डेकोरेट कर रहा है करके। डेकोरेटर से ही हम लोग को समझ में आ रहा है ये डेकोरेशन का काम करने का। ठीक है, हम लोग देखे हैं ना, हमारे घर में डेकोरेशन वगैरह होता है। सेम उसी तरह हमारे पाइथन में डेकोरेटर है जो आपके फंक्शन को डेकोरेट करता है। ठीक है, तो ये कैसे डेकोरेट करता है हम लोग देखते हैं। तो जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसका साइज। तो डेफ करके मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। इस फंक्शन का नाम है ग्रीटिंग करके लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड करके बता रहा है। ठीक है, अब मैं इस फंक्शन को कॉल कैसे करूंगा। सिंपली मैं इस मेथड को मैं यहाँ पे कॉल करूंगा। राइट, अब इसको मैं रन कर लेता हूँ। हेलो वर्ल्ड मेरा प्रिंट हो गया। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ पे प्रिंट हो गया, तो अभी मैं चाहता हूँ कि जब ये फंक्शन कॉल हो, ठीक है, उसके पहले, फंक्शन के कॉल होने से पहले कुछ चीजें मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, और फंक्शन के कॉल होने के बाद मैं कुछ चीज प्रिंट कराना चाहता हूँ। ठीक है, आप ऐसा भी ले सकते हो कि आप फंक्शन के कॉल होने से पहले कुछ टास्क कराना चाहते हो, और फंक्शन के कॉल होने के बाद आप कुछ टास्क करवाना चाहते हो। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, जनरली आपको वो चीजें कहाँ करना पड़ेगा, आपको यहाँ करना पड़ेगा। राइट, फंक्शन के कॉल होने से पहले और फंक्शन के कॉल होने के बाद। तो मैं क्या करूंगा, वहां पे प्रिंट, यहाँ पे लिखा मैंने बिफोर फंक्शन कॉल। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और फंक्शन कॉल होने के बाद मैं यहाँ क्या क्या लिखूंगा, आफ्टर फंक्शन कॉल। ठीक है, अब मैं जब रन करता हूँ इसको, तो मुझे मिल गया बिफोर फंक्शन कॉल और आफ्टर फंक्शन कॉल। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास और एक मेथड है इसी के जैसा। ठीक है, मैंने एक दूसरा ग्रेटिंग का बना लिया, इसका नाम मैंने टू दे दिया। ठीक है, और इसका मैंने बोला भाई ये सेकंड वाला है करके। ठीक है, तो मुझे इस मेथड को भी कॉल करना है। ठीक है, तो मैं उसको कैसे कॉल करूंगा, ग्रीटिंग टू के नाम से कॉल करूंगा। ठीक है, और जब मैं ग्रीटिंग टू कॉल कॉल करता हूं, अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ इन लोग को। मैं ग्रीटिंग टू को जैसे मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे, है ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि सब दिखे आपको। ठीक है, अब मैं ग्रीटिंग टू को मैं जैसे कॉल कर रहा हूँ, तो देखो क्या हुआ, इसने किसको प्रिंट कराया, ग्रीटिंग टू के जो स्टेटमेंट है उसको प्रिंट किया। राइट, लेकिन मेरे को इस फंक्शन में भी मेरे को क्या चाहिए, बिफोर फंक्शन कॉल और आफ्टर फंक्शन कॉल ये स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं, मेरे को फिर से ये चीज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। राइट, यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा बिफोर फंक्शन कॉल, एंड देन अगेन मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आफ्टर फंक्शन कॉल। इसको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, बिफोर फंक्शन कॉल और आफ्टर फंक्शन कॉल कब हुआ, उसके बीच में जब ग्रीटिंग अंडरस्कोर टू मेथड कॉल होने से पहले ये वाला स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हुआ, देन ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। अब मैं इसको भी अनकमेंट कर लेता हूँ। ठीक, अब मैं फिर से इसको रन करता हूँ तो देखो क्या होता है। तो इस मेथड में भी मेरे को यही चाहिए था, ग्रीटिंग में उससे पहले ये कॉल होना चाहिए, मतलब ये स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए, और जब फंक्शन कॉल हो जाए उसके बाद ये स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए। सिमिलरली मेरे को ग्रीटिंग टू के लिए भी चाहिए था, ये स्टेटमेंट पहले कॉल हो, मतलब स्टेटमेंट पहले आए उसके बाद फंक्शन कॉल होने के बाद ये स्टेटमेंट प्रिंट होकर। ठीक है, अब ऐसे ही मान के चलो मेरे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, मेरे को ऐसे ही करना है, और उन सब चीज में मेरे को ये जो बिफोर फंक्शन कॉल है और आफ्टर फंक्शन कॉल है, फंक्शन कॉल होने से पहले और बाद में आया करके, तो ये तो मेरा काम बढ़ा देंगे ना, या रिडंडेंसी बढ़ा रही है। राइट, तो मैं इसके लिए मैं क्या करूंगा कि सिंपल सा मैं यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ। ठीक है, डेफ करके बनाया मैंने,
और इसको मैं ले लेता हूँ कि क्योंकि ये डेकोरेट ही कर रहा है, राइट, कि पहले मेरे फंक्शन से कॉल होने से पहले क्या हो रहा है और बाद में क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको मैं बोलता हूँ माई डेकोरेटर करके, इसको मैं बोल लेता हूँ। ठीक है, माई डेकोरेटर मैंने बोल दिया इसको। और ये क्या करेगा, ये फंक्शन एज अ पैरामीटर लेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक रैपर फंक्शन बनाएंगे और इसमें क्या रहेगा, ये वाले स्टेटमेंट रहेंगे। ठीक, ये रहा। और ये जैसी स्टेटमेंट आया, उसके बाद मैं अपने फंक्शन को कॉल कर लूंगा। ठीक है, जो मैं वहां से पास कर रहा हूँ पैरामीटर के थ्रू। उसके बाद मेरा कौन सा स्टेटमेंट आना चाहिए, ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे रैपर जो मेथड है उसको मैं कॉल कर सकता हूँ, सिंपली लाइक दिस, है ना। अब मैं इसको, ये जो है मेरा, इनकी अब जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, मैं इसे हटा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी पहले हम लोग ग्रीटिंग वन के लिए हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो अब मैं जैसे इसे रन करता हूँ ग्रीटिंग को। ठीक है, ग्रीटिंग को रन करने से क्या होगा, मैं रन किया डेकोरेटर टेस्ट को, तो देखो ग्रीटिंग को रन करते साथ, मतलब इस कोड को रन करते साथ मेरा ग्रीटिंग जो है वो प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड वाला। लेकिन यहाँ पे बिफोर और बिफोर फंक्शन कॉल और आफ्टर फंक्शन कॉल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। तो अभी मैं क्या करूंगा कि मैं इस मेथड है उसको मैं यहाँ से कॉल करूंगा। ठीक है, मैंने कॉल किया और वहां पे मेरे को फंक्शन उसको एज अ पैरामीटर यहाँ पे देना, तो मैं यहाँ पे उसको आर्गुमेंट पास करूंगा। ठीक है, क्या पास करूंगा, ग्रीटिंग करके। ग्रीटिंग मैंने दे दिया यहाँ पे। ठीक है, मैंने दे दिया अब इसको। अब दे देने के बाद मैं यदि इसको रन करता हूँ तो देखो क्या होता है, मैं इसको भी प्रिंट करा के देख रहा हूँ। ठीक है, इसको प्रिंट करा रहा हूँ मैं, तो क्या होगा देखो। देखो, बिफोर फंक्शन कॉल आया और आफ्टर फंक्शन कॉल आया और यहाँ पे नन करके आया। ठीक है, नन क्यों आया, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। तो आप लोगों को पता ही है, जो भी फंक्शंस पढ़ा होगा तो उसको पता चल जाएगा कि नन क्यों वहाँ पे आ रहा है। तो अभी के लिए नन का पार्ट छोड़ो। यहाँ पे लेकिन क्या आ रहा है, मैंने एक फंक्शन के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया और उसको फिर उस फंक्शन को मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, उसके कारण मेरा ये आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे नन ना आए और ये जो wrapper जो मेथड है उसको रिटर्न करे। तो मैं क्या करूंगा, उसको रिटर्न करके wrapper ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं जब इसे रन करता हूँ तब देखो ये क्या प्रिंट कर रहा है, माई डेकोरेटर करके जो मेथड है उसको कॉल किया इसने, और उसके अंदर जो दूसरा मेथड है ना, उसको वहां से लिंक कर रहा है। ठीक है, ये माई डेकोरेटर डॉट wrapper, ये। ठीक है, उसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं है यहाँ पे। आप जो बेसिक एक फंक्शन बनाते हो, फंक्शन के अंदर आप वैल्यू पास किए, पास करने के बाद यहाँ पे वो एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है, उसके बाद इस फंक्शन को कॉल करेगा। लाइन नंबर 4 में स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, फिर ये फंक्शन, क्योंकि हम लोग उसको एज अ पैरामीटर पास किए थे तो उस फंक्शन को कॉल करेगा। तो फंक्शन कौन सा था, ग्रीटिंग था, तो इसको कॉल करके इसको रन करेगा। और फिर उसके बाद लाइन नंबर 6 में आफ्टर फंक्शन कॉल आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो मैं यहाँ पे जैसे रिटर्न किया, क्या आया, माई डेकोरेटर का ये ऑब्जेक्ट बना के दिया। मेरे को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए भाई, मेरे को चाहिए उसका वैल्यू। तो वैल्यू चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एज अ फंक्शन मेरे को इसको कॉल करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा करने से क्या हुआ, देखो ये अपना फंक्शन उसने कॉल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ जब प्रिंट किया तो क्या आ रहा है, उसने उसका फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे करने के बदले मैं इसको ना, मैं किसी वैल्यू में ले लेता हूँ। ठीक है, रिजल्ट करके लिया मैंने और यहाँ से मैंने कॉल कर लिया, और रिजल्ट को एज अ मेथड मैंने कॉल कर लिया। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, माई डेकोरेटर ग्रीटिंग तक इस मेथड को कॉल कर लिया उसने, और उसके बाद इस फंक्शन को वो कॉल कर रहा है इसके बाद, ऐसा। ठीक है, रिजल्ट में क्या आ गया, ये दोनों आ गए, ये आ गए, पैरामीटर और फंक्शन का नाम। और जब मैं ये पैरेंथेसिस लगा रहा हूँ तो किसके लिए लगा रहा हूँ, इसके लिए लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को ये रिटर्न वैल्यू देगा यार। मैं जब इसको प्रिंट करता हूँ तो इसको प्रिंट करके देखते हैं कॉल करके। ठीक है, इसको एक्चुअली प्रिंट करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, तो प्रिंट करने का तो जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको ऐसा भी कर सकते हो, मतलब ये काम करेगा। ठीक है, आपका नन हट गया यहाँ से। ठीक, मैंने सिंपली रिजल्ट को कॉल किया, तो क्या किया रिजल्ट ने, रिजल्ट में सबसे पहले क्या था, माई डेकोरेटर, इस मेथड को कॉल किया, उसमें इसने ग्रीटिंग जो फंक्शन है उसको पास किया एज अ पैरामीटर, एंड फिर यहाँ पे रैपर क्लास के अंदर जाने के बाद उसने बिफोर फंक्शन कॉल स्टेटमेंट पिट किया, फिर उसके बाद इसने उस फंक्शन को कॉल किया उसकी ग्रीटिंग मेथड को, जो कि ये है। फिर वो कॉल होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे उसका हेलो वर्ल्ड आ गया, एंड देन मैं प्रिंट करा रहा हूँ आफ्टर फंक्शन कॉल। समझ में आया ना? तो अभी जो मैंने ये कुछ जो भी कुछ किया माई डेकोरेटर करके, ये फंक्शन लिखा, तो क्या मैंने कुछ भी चेंज किया क्या इस ग्रीटिंग मेथड के अंदर? ये मेरा फंक्शन जैसा का तैसा ही है, मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया, मैंने जो चेंज किया वो यहाँ पे चेंज किया। ठीक है, तो अब ये सेम चीज ना, मैं ये सेम चीज मैं किसके साथ कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ ग्रीटिंग वन के साथ, ग्रीटिंग टू के साथ भी कर सकता हूँ। ग्रीटिंग टू को मैं ऐसा पैरामीटर पास कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं जब मैं इसको कॉल करता हूँ तो क्या आएगा, देखो बिफोर फंक्शन कॉल पहले वाला क्या आ गया ग्रीटिंग का, फिर उसका मैंने रिजल्ट, उस रिजल्ट जो अपना रिजल्ट सेट है उसको मैंने एग्जीक्यूट किया, तो मेरे को ये वाला रिजल्ट मिल गया उसका। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा फंक्शन था ग्रीटिंग टू, उसको मैंने एज अ पैरामीटर पास किया, लेकिन दोनों के लिए क्या है, मेरा सेम मेथड है। ठीक है, कोई भी चेंजेस है क्या वहाँ पे? नहीं है, मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। तो बस वो क्या कर रहा है, फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट ले रहा है और सिंपली उस फंक्शन को कॉल कर रहा है, उसके पहले फंक्शन के कॉल होने से पहले जो कुछ हम लोग को करना है वो कर रहे हैं, और फंक्शन के कॉल होने के बाद जो कुछ करना है वो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब ये जो चीज है ना, इनको हम लोग एक चीज करके, ये जो असाइनमेंट हो रहा है ना, इसको हम लोग डेकोरेटर की मदद से इसको हटा सकते हैं। डेकोरेटर एक ऑपरेटर है या सिंबल मान लो, हम लोग उसके मदद से हम लोग ये जो स्टेटमेंट है उसको हटा सकते हैं। तो देखो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ दोनों को, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि दोनों तो सेम डेकोरेटर को यूज कर रहे हैं, सेम फंक्शन को यूज कर रहे हैं, राइट, अपना फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई करने के लिए, तो मैं क्या यहाँ पे यूज करूंगा, माई डेकोरेटर। ठीक है, ये यूज कर लिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली किसको कॉल करूंगा, मेरे को कुछ नहीं करना, ग्रीटिंग जो मेथड है उसी को कॉल करूंगा मैं। ठीक है, मैं अपने मेथड को कॉल कर लिया। ठीक है, अब मैं फिर से रन करता हूँ इसको, ये देखो काम कर रहा है, मेरी ये चीजें हट गए, राइट, है ना? तो मेरी चीजें हट गई, मेरा ये फंक्शन है। ठीक, अब देखो मैं इसका और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान के चलो, ये एग्जांपल आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ इसी का। अ, मान के चलो कभी कभी, ये तो हम लोग को ये स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए हो गया, मान के चलो हम लोग को कभी कभी टाइम निकालना रहता है। ठीक है, मेरा ये फंक्शन कितना देर में एग्जीक्यूट हुआ उसके बारे में अपने को अ, जानना होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो सेम चीज़ है, मतलब इसको मैं हटा देता हूँ, इस डेकोरेटर को मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने से पहले मैं क्या ले रहा हूँ, स्टार्ट टाइम करके मैंने लिया, यहाँ पे मैंने पहले इंपोर्ट टाइम कर लेता हूँ मैं, और स्टार्ट टाइम मैंने लिया कि टाइम डॉट टाइम है भाई, और यहाँ पे मेरा प्रिंट आएगा कि एंड टाइम करके मैंने लिया, और कंप्लीशन टाइम ऐसा भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये मेरा जो है क्या होगा, स्टार्ट टाइम माइनस टाइम डॉट टाइम, राइट। इस फंक्शन को कंप्लीट एग्जीक्यूशन टाइम ऐसा भी लिख सकते हो आप, एग्जीक्यूशन टाइम, टोटल एग्जीक्यूशन टाइम लिख लिया यार, एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, ऐसा हो गया। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि इसका स्टार्ट टाइम, इसको भी मैं इसको प्रिंट के अंदर ही ले लेता हूँ, इफ एफ करके फंक्शन स्टार्ट टाइम करके मैंने ऐसे लिया, और ये जो है मेरा टाइम डॉट टाइम बताया कि भाई ये इस समय में ये स्टार्ट हुआ था करके। ठीक है, और
इस समय में स्टार्ट हुआ था, तो मैं इसको किसी के अंदर ले लेता हूँ, नहीं तो यहाँ हमारे को माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो ये मेरा स्टार्ट टाइम हुआ, और मैं यहाँ पे टाइम डॉट टाइम ले लिया, और यहाँ पे मैं स्टार्ट टाइम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा स्टार्ट टाइम हो गया, और ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन टाइम हो गया। ठीक है, तो इससे अपने को क्या पता चल जाएगा कि कब मेरा फंक्शन को स्टार्ट होने से पहले मेरा क्या टाइम था, और जब फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ तब मेरे को कितना टाइम, मतलब टोटल कितना टाइम लगा, सिंपली अपने को वही निकालना है यहाँ पे। अब मैं ये चीज क्या कर सकता हूँ, मैं अपने हर फंक्शन में मैं इसको लिख सकता हूँ सेम चीज को, राइट। ये, लेकिन मैं ये चीज करूंगा तो रिडंडेंसी बढ़ाना ना यार, ये चीज मैं हर जगह लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, या तो मैं फंक्शन के अंदर लिख सकता हूँ, लेकिन मेरा, या फंक्शन के बाहर लिख सकता हूँ, लेकिन मेरे को अभी क्या चाहिए, फंक्शन कंप्लीट, उस फंक्शन के कंप्लीट होने का क्या टाइम लगा, कंप्लीट एग्जीक्यूशन टाइम कितना लगा है करके। ठीक है, तो मैं उसको कहाँ पे चेक करूंगा, वो मैं चेक करूंगा जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ उससे पहले और उसके बाद में। ठीक है, तो बेसिकली इसके भी जरूरत नहीं है, सिंपल से अपने को ये चाहिए अपने को। ठीक है, स्टार्ट टाइम और उसका एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, तो स्टार्ट टाइम तो अपने को यहाँ मिल जा रहा है, उसको प्रिंट कराया मैंने पर हो, लेकिन जब ये फंक्शन अपने को चाहिए क्या है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम, तो जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ और कॉल होके वापस आया, उसके बाद अपने को पता चल जाएगा भाई इसने इतना टाइम लिया है कर। ठीक है, सिंपल सा यही चीज। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, ये अभी ग्रीटिंग मेथड को ही कॉल करेगा, तो मैं अभी जैसे इसको रन किया, तो देखो ये क्या बता रहा है कि हेलो वर्ल्ड है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड का, अच्छा इसने इसको भी मेथड को, तो अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, सॉरी यार। तो देखो हेलो वर्ल्ड, उसने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, अभी हम लोग ये वैपर चीज का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे उसको टाइम मिल गया, और ये ग्रीटिंग इस मेथड को कॉल किया, उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया, और उसके बाद ये उसका टोटल एग्जीक्यूशन टाइम उसको यहाँ पे मिल गया। तो ये एक्चुअली में ये ऐसा आएगा, स्टार्ट टाइम। ठीक है, माइनस करो, अभी का करंट टाइम से अपने को प्रीवियस टाइम माइनस करना है ना। ठीक है, तो अपने को टोटल टाइम मिल गया भाई, 3 मिली सेकंड के आसपास कुछ ले रहा है ये। ठीक है, इसको, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, तो दूसरे दूसरे सिस्टम है उसका दूसरा दूसरा टाइम रहेगा, अभी मेरे सिस्टम मान के चलो स्लो है, इसलिए 3.3 मिली सेकंड लगा रहा है। ठीक है, तो अब मेरे को यही चीज इसके साथ भी करना है, फिर मैं क्या करूंगा, ग्रीटिंग टू के साथ भी मेरे को करना है, तो फिर मेरे को सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा भाई, कि यहाँ पे इस फंक्शन के कॉल होने से पहले क्या टाइम था उसका, और जब पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके बाद कितना टाइम लगा उस फंक्शन को कॉल, उस कंप्लीट फंक्शन को कंप्लीट करने में। मैं जैसे फिर से रन करता हूँ, तो देखो फर्स्ट वाले का अपना 4 मिली सेकंड के आसपास लगा, सेकंड वाले का 1 मिली सेकंड लगा। ठीक है, तो ये चीज, अब मैं ये क्या, मैं हर फंक्शन के लिए करता रहूंगा क्या ये चीज, नहीं करूंगा ना। तो ये जो है हम लोग का रिडंडेंसी बढ़ा रहा है, और इसको रिड्यूस करना है अपने को, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डेकोरेटर यूज कर लिया। तो यहाँ पे मैं फिर जो जैसे मैंने बताया था डेकोरेटर कैसे यूज करना है, यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर अपना वेपर मेथड रहेगा, वहाँ पे मैं सेम चीज सेम कोड वहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ वहाँ पे। ठीक है, सेम कोड में यहाँ पे कॉपी कर लिया, लगा लिया मैंने, और पेस्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको ले जाके इसको मैंने लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपना स्टार्ट टाइम आया, कोई भी फंक्शन दो यार, तुम लोग को हर जगह बार बार इस चीज को यूज करने की जरूरत नहीं है। इस फंक्शन को एज अ पैरामीटर लेगा, अपने को आर्गुमेंट एज अ आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, उस फिर उस फंक्शन को कॉल करेगा, और उस फंक्शन को कॉल करने से पहले पहले उसके पास स्टार्ट टाइम आ जाएगा, और जब वो फंक्शन कॉल हो जाएगा तो अपने पास उसका एग्जीक्यूशन टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को ये सब की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्ट टाइम है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये सब चीज़ का जरूरत नहीं है, हटा दूंगा मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अपन, मैंने बताया था कैसे करना है, फिर यही काम करना पड़ेगा। ठीक है, रिजल्ट को मैंने खोला, और यहाँ पे देखो मैं माई डेकोरेटर कॉल कर रहा हूँ, माई डेकोरेटर जो मेथड है इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, और वहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट भेज भेज रहा हूँ, इस फंक्शन का
इस फंक्शन को एज अ पैरामीटर यहाँ से आर्गुमेंट भेज रहा हूँ यहाँ पे ग्रीटिंग में। फिर मैं कैसे कॉल कर रहा था इसको, रिजल्ट करके कॉल कर रहा था, है ना। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो। तो ये देखो काम कर रहा है। मैंने कुछ भी आगे पीछे यहाँ पे लिखा क्या, कोड नहीं लिखा, ठीक है। मैंने बस एक डेकोरेटर बना दिया है। उस डेकोरेटर में मैंने फंक्शन के कॉल होने से पहले मेरे को क्या चाहिए, फंक्शन के कॉल होने के बाद क्या चाहिए, मैंने वहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। सेम चीज मैं फिर यहाँ पर यदि इस ग्रीटिंग टू के लिए करता हूँ और मैं फिर से इसको कॉल करता हूँ, तो दोनों का देखो, ठीक है। दोनों के कितना, इसका फर्स्ट वाले का एग्जीक्यूशन टाइम 5 आया और दूसरे वाले का 1 आया, ठीक है। तो मेरा एक जगह बन गया, मुझे बार बार कहीं पे ही यूज करने की जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपका जो कोड है वो क्लीन दिख रहा है, रिडंडेंसी कम हो गया, है ना। और कोई भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। अब मैं इस वाले सेक्शन को भी हटा देता हूँ, तो उसको क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग डेकोरेटर ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑपरेटर का यूज कर लिया, इस मेथड को मेरे को कॉल करने की जरूरत नहीं है। ऐसा सिंपली मैं किसको यूज करूंगा, सिंपली किसको मैं यूज करूंगा, ग्रेटिंग मेथड को। जो मेरा ओरिजिनल मेथड है उसी को कॉल करूंगा। और मेरा जो ओरिजिनल मेथड है उसके पास अपना डेकोरेटर है जो वो टेक केयर कर लेगा भाई टाइमिंग का, समझ आया। तो मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ, तो देखो हेलो वर्ल्ड, टाइमिंग उसका ऐसा। अब आप जितनी भी फंक्शन है उतना फंक्शन बना लो, और जहाँ पे भी आपको ये चाहिए वहाँ पे बस आपको एट द रेट माई डेकोरेटर यूज कर लेना है, ये सेम काम होगा, ठीक है। तो समझ में आया डेकोरेटर क्या कर रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे डेकोरेटर जो है आपके फंक्शन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। इसमें अब मैं कोई भी कोड में चेंजेस किया क्या, कुछ भी नहीं किया। मैंने एक रैपर क्लास मैंने एक डेकोरेटर मेथड बनाया, उसके अंदर मैंने जो भी मेरे को उस फंक्शन से पहले क्या करना था वो मैंने डिफाइन कर दिया, और फंक्शन के बाद क्या करना था वो मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। बस, और ये सेम फंक्शनलिटी जहां जहां चाहिए वहां पे मैं वहां पे एट द रेट माई डेकोरेटर यूज कर लूंगा। और सिंपल से मेरे को इसको भी कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने फंक्शन को कॉल कर लूंगा जिसके पास अपना ये फीचर है, ठीक है। समझ में आया। तो आई होप आप लोगों को डेकोरेटर समझ में आया होगा। यदि डेकोरेटर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।